नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी। आज हम यहाँ दशहरा मेला लाए हैं। यहाँ पर 5 तारीख से श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 10 तारीख को यहाँ पर बागेश्वर महाराज की दिव्य दरबार लगेगा। हमारे साथ हैं निरंजन निगम जी, जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक हैं। इनसे जानकारी लेते हैं आज किस तरह का यहाँ पर ये कलश यात्रा, कलश को लेकर पूजन हुई है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जैसा कि आपको सबको पता है कि 5 मई से 10 मई को गुना में जो एक धार्मिक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, उसका मूल उद्देश्य माँ 20 भुजा देवी के मंदिर के नवीनीकरण, जीर्णोद्धार और महाकाल लोक की भांति मातृलोक के निर्माण के उद्देश्य के लिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का मूल उद्देश्य माँ 20 भुजा मैया के दरबार का अति भव्य बनने इसके लिए हो रहा है। आज आपको जैसा कि विदित है कि हमारा कई दिनों से यज्ञशाला का निर्माण निरंतर कई दिनों से चल रहा है। आज जिस क्षण का हम सबको इंतजार था कि हमारी यज्ञशाला पूर्ण होने जा रही है, उसका निर्माण पूर्ण होने जा रहा है, आज उसका कलश पूजन हम सब लोगों ने यहाँ पे किया है। आज उसका कलश पूजन करके, आज उसकी गुम्बज बन करके उसका कलश पूजन होकर के कलश चढ़ेगा और उसके बाद हमारी यज्ञशाला का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि काशी के विद्वान ब्राह्मण यहाँ पे यज्ञ कराएंगे। आज आदरणीय भुवनेश्वर शास्त्री जी महाराज के नेतृत्व में इस भव्य यज्ञशाला का निर्माण किया जा रहा है। आदरणीय भुवनेश्वर जी महाराज की पूरी देखरेख में ये यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है और भुवनेश्वर जी महाराज और काशी के विद्वान ब्राह्मण ये सब लोग मिलकर के लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन करेंगे। और इसमें समस्त श्रद्धालु, गुनावासी, गुना जिले के वासी और संपूर्ण मध्य प्रदेश के वासी इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे, ऐसी मेरी भावना है। और आप सब लोग इस आयोजन से जुड़े, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अब यहाँ पर लाखों लोग आएंगे, उनकी व्यवस्था किस प्रकार रहेगी रहने के लिए या ठहरने के लिए? हम लोगों ने कुछ वॉलंटियर्स के रुकने की व्यवस्था की है। जो लोग आएंगे वो प्रतिदिन आएंगे और प्रतिदिन जाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को रोकने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि लाखों श्रद्धालु आएंगे और लाखों लोगों की रुकने का अरेंजमेंट यहाँ पे किया जाना तत्काल संभव नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण आ रहे हैं, यज्ञाचार्य आ रहे हैं, पुंडरीक जी महाराज की श्री राम कथा का आयोजन होना है, बागेश्वर वाले महाराज का दिव्य दरबार का आयोजन होना है। और आपको पता है कि 6 तारीख को माँ दुर्गा के ऊपर नृत्य नाटिका करने मथुरा की सांसद आदरणीय हेमा मालिनी जी का भी आगमन होगा और उनकी 60 जनों की टीम यहाँ आकर के नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगी माँ दुर्गा के ऊपर। और उसके बाद 7 मई को बाबा सत्यनारायण मौर्य जी का आयोजन होना है। इसी तरह से एक शाम खाटू बाबा के नाम का आयोजन हम सब लोग मिलकर करेंगे, जिसमें प्रख्यात भजन गायक आदरणीय लखवीर सिंह लखा जी आएंगे। और 9 मई को अनूप जलोटा जी की भजन संध्या होनी है, जिनको अनूप जलोटा जी को जो कि उपाधि है भजन सम्राट की, तो हमारे भजन सम्राट आदरणीय अनूप जलोटा जी की 9 मई को प्रस्तुति होगी। और हम सबको जिसका इंतज़ार है लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पूर्ण आहुति करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आदरणीय पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का गुना में आगमन होगा और हम सब लोग मिलकर के पूर्ण आहुति में भी सम्मिलित होंगे और उनके दिव्य दरबार में भी हम सब लोग सम्मिलित होंगे। ऐसा इस आयोजन का पूरा स्वरूप तैयार किया गया है। दिव्य दरबार दिन में रहेगा कि रात में रहेगा महाराज जी का? अब ये दरबार का आयोजन तो यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद ही संभव है। जब भी समय मिल जाएगा, पूर्ण आहुति के बाद में क्या प्रोग्राम तैयार होते हैं, क्या क्या किस तरह से कार्य योजना बनेगी, वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा। लेकिन हमारी यहाँ पर 5 तारीख से 10 तारीख तक प्रतिदिन 24 घंटे रामधुन का भी आयोजन होना है, जिसके लिए हमने कलकत्ता से बड़े कलाकारों को बुलाया है, जो
इस रामधुन और राधे राधे भजन का 24 घंटे वाचन करेंगे। ऐसी उनकी टीम भी आ रही है। तो ये जो आयोजन है एक भक्तिमय आयोजन है और पूरे गुना शहर को, गुना जिले को और मध्य प्रदेश को एक संदेश देने वाला आयोजन है। सनातन का झंडा बुलंद करने वाला आयोजन है, सनातन की अलग जगाने वाला आयोजन है। इस आयोजन में, भव्य आयोजन में आप सब लोग सम्मिलित हों, ऐसी मेरी भावना है। महाराज जी, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? किस विषय पर? ये कार्यक्रम चल रहा है, इस बारे में। ये कार्यक्रम जो है ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। ये समझने का विषय है कि लक्ष्मी नारायण महायज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं होता है। यानी लक्ष्मी तो आपके घर में है, लेकिन अगर नारायण आपके घर में नहीं है तो लक्ष्मी फिर चली जाएगी। और जब लक्ष्मी के साथ में नारायण रहते हैं तो वो लक्ष्मी हमेशा आपके घर में रहती है। और जब लक्ष्मी के साथ में नारायण रहते हैं तो आपके घर में शांतिपूर्वक लक्ष्मी का निवास होता है। जैसे कहते हैं अपन, शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। यानी कहने का मतलब है कि लक्ष्मी और नारायण जब दोनों साथ में किसी के घर में होते हैं तो लक्ष्मी का वास हमेशा हमेशा के लिए रहता है। क्यों? क्योंकि जब नारायण नहीं है तो लक्ष्मी निश्चित रूप से अपने पति के पास तो जाएगी, और जब जाएगी तो फिर लौटी कि ना लौटी। इसलिए जो है ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ है। आज जो शिखर चढ़ाया गया है ये किसी भी मकान के लिए, भवन के लिए, मंदिर के लिए, जब हम मंदिर बनाते हैं उस पर कलश चढ़ाते हैं। ये देवताओं का घर है, इसलिए हमारे मकान पर शिखर नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन ये यज्ञशाला है, यानी देवताओं का घर है। और देवताओं के घर पर जब शिखर चढ़ाया जाता है, इसका मतलब है कि जीवन में अगर आपको शिखर पर पहुंचना है और जीवन में जो है आपको ऊंचाइयां छूना है तो उसके लिए शिखर का दान, कलश का दान करना पड़ता है। जो आज हमारे आदरणीय श्री नीरज भाई साहब ने कलश का पूजन किया है, ये जो बनाने वाले थे विश्वकर्मा, ये विश्वकर्मा का पूजन किया, उसके माध्यम से ये कलश को हमने स्थापित करने के लिए पूजन करवाया है। तो ये कलश पूजन इसको कहते हैं, ये शिखर पूजन है। और शिखर पर पहुंचने के लिए शिखर दान करना चाहिए। और इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 30 वर्ष बाद इस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये विशेष बात है गुना के लिए कि 30 वर्ष बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। 30 वर्ष पहले यहाँ पर जो है अश्वमेघ यज्ञ हुआ था, इतना बड़ा आयोजन। उसके बाद अभी तक ऐसा बड़ा आयोजन नहीं हुआ है, और जिसमें हमारे नीरज जी ने जो है तमाम मतलब जो है प्रसिद्ध लोगों को यहाँ उतारा है। और ऐसे ऐसे लोगों को जिनको देखने के लिए जो है लोग भागते हैं, ऐसे ऐसे लोग यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे आदरणीय पंडित श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है इस कार्यक्रम का पूरा नेतृत्व करेंगे। उनके सानिध्य में ही जो है ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन समय का अभाव है, चूँकि उन्होंने एक दिन का समय दिया है 10 तारीख का, तो 10 तारीख को वो आएंगे, उनका दरबार लगेगा। और लक्ष्मी नारायण यज्ञ के लिए मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग यजमान बनना चाहते हैं वो आकर के यहाँ हमारी समिति संपर्क करें और इसमें यजमान बनने के लिए जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि लगभग 2 या 3 सीटें हमारी शेष रही हैं, बाकी सारी सीटें हमारी फुल हो चुकी हैं। इसलिए इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। देखिए, यहाँ पर धार्मिक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और हमारे पीछे आप देख रहे हैं एक यज्ञशाला तैयार हो रही है और यहाँ पर यज्ञ होंगे, यहाँ पर अनुष्ठान वगैरह होंगे। और 10 तारीख को यहाँ पर दिव्य दरबार का आयोजन किया जाएगा। बागेश्वर महाराज आएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो अनुष्ठान होगा उसके आहुति शामिल होंगे। उसके बाद एक दिव्य दरबार का आयोजन किया, लाखों लोगों को इसका बेसब्री से इंतजार है। ये कार्यक्रम होगा और ये हमारी पावन धरती को पवित्र करेगा। जिस प्रकार अशोकनगर में हाल ही में प्रदीप मिश्रा जी और बागेश्वर महाराज आए थे, ऐसे ही आज हमारा गुना शहर भी पवित्र होगा उनके पावन कदमों से, ऐसी आशा है।